गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 में आपका स्वागत है। आज हम इसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे। 10वां अध्याय है एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति, है ना। यह एक साक्षात्कार शैली में है और मैंने आपको कक्षा में बताया था, इस अध्याय को पढ़ाया था कि साक्षात्कार का मतलब क्या होता है। साक्षात्कार का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू, हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। और हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्वप्न साकार, कैसा स्वप्न साकार होता है, और अमर ज्योति। और एक अमर ज्योति की संस्था है जिसके संस्थापक डॉक्टर उमा तुली जी हैं, और वो अमर ज्योति के माध्यम से उन तमाम व्यक्तियों को एक मूल मंत्र देती हैं कि ज़िंदगी में तमाम तरह की बाधाएं क्यों ना आए, कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें हमेशा उसे जीतना है, उन मुश्किलों को पार करना है। और समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने अभावों को, अपने बेबसी को, लाचारी को दरकिनार कर कर, अपने भूखे बच्चों को दरकिनार कर अपने सपनों को पूरा किया है। चाहे उनके शारीरिक अक्षमताएं क्यों ना हो, वह विकलांग क्यों ना हो, चाहे वो दृष्टिबाधित क्यों ना हो, पर उन्होंने अपनी अक्षुण्ण प्रतिभाओं को जागृत कर देश को और अपने समाज को एक नया मुकाम हासिल किया है, एक आयाम हासिल किया है। और इन आयाम और मुकामों को देने का कार्य अमर ज्योति की संस्था जो मधुबन है, मधुबन में है, उसे प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों को साकार और लिखित रूप में इस साक्षात्कार को आपके अध्याय में स्थान दिया गया है, ताकि आप यह समझें, यह महसूस करें कि हम तो शरीर से, दिमाग से और तमाम चीज़ों से मजबूत हैं। किसी चीज़ में हमें कोई कमी नहीं है। हमारा शरीर सर्वांगीण विकासों से, ऑल राउंड डेवलपमेंट से ऊपर की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ समय पे नहीं कर पाते। लेकिन इस साक्षात्कार में यह बताया है कि उन फिजिकल डिसेबल बच्चों, व्यक्तियों को के उधर ध्यान दीजिए, उनके ओर देखिए कि जिनके अपाहिज पैर हैं, जिनके हाथ अपंग हैं, जो दृष्टि से, आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, जिनके शरीर में वो तमाम तरह की विकार चीज़ें हैं, वो तमाम परिवर्तन हो चुके हैं जो एक सामाजिक बंधनों के बाहर निकाल देता है उन्हें, है ना। ये फिजिकल चैलेंज जैसे बच्चों को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमसे कई बेहतर वो हैं जब वह देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को इस साक्षात्कार शैली के रूप में आपके अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। और डॉक्टर उमा तुली के जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों को और अमर ज्योति संस्थान को स्थापित करने में जितनी भी चीज़ें आई हैं, उन्हें इस इंटरव्यू के द्वारा शब्दों में बांधा गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए, आपने समझा ही है, फिर भी मैं इसे बता दिया और आपको फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा ताकि परीक्षा में पूछे गए सवालों में आपको किसी तरह की असुविधा ना हो, ठीक है। एक स्वप्न साकार हुआ, कैसा स्वप्न जो बिल्कुल नामुमकिन था, वह स्वप्न साकार हुआ किसके माध्यम से, तो अमर ज्योति के माध्यम से। और इसके संस्थापक डॉक्टर तुली हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बातों बातों में शरीर का कोई भाग चोटिल हो जाए तो दैनिक कार्यों में क्या परेशानियां होती हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल चैलेंज जो बच्चे होते हैं ना। पंथ का विस्तार मुझे टेढ़ता है, और पंथ वो रास्ते का विस्तार मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए टेढ़ता है, धकेलता है। मुश्किल कितने मिले चलता रहूँगा, और कितनी भी मुश्किलें मिले, संघर्ष होना ज़िंदगी में कितनी भी संघर्ष की चुनौतियों के रूप में हमारे पास आए, मैं उसे ढकेल कर साइड कर दूंगा, दरकिनार कर दूंगा और करूंगा वही जो मैंने ठाना है। और इस मूल मंत्र के साथ अमर ज्योति संस्था के सदस्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पढ़िए, शारीरिक अक्षमता मतलब जिनके शरीर की कोई अंग काम ना करता हो, को जीत कर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाली इस प्रेरणादायी संस्था के संस्थापक डॉक्टर उमा तुली से मधुबन प्रतिनिधि की बातचीत। और मधुबन के प्रतिनिधि जब बातचीत करते हैं तो क्या बातें सामने निकल के आती हैं, उसे
हम अब पढ़ने जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों से टपकते वात्सल्यता एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। कौन? तो अमर तुली। एक साक्षात्कार करने के लिए उसने मिलने का अवसर मिला, और उनसे मिलने का अवसर मिला किसे? मधुबनी के एक रिपोर्टर को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासक का एक ऐसा समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है। समर्पित मतलब अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, निष्ठावान जो अपने कामों के लिए ईमानदारी रखता हो, समन्वय मतलब सबको लेकर चलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति, इन सब गुणों का एक व्यक्ति में होना बहुत बड़ी बात है। जितनी देर तक हम उनके साथ रहे, वे प्रश्नों का उत्तर देने के साथ ही हमारे आतिथ्य के प्रति भी पूर्ण सजग थी। प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। और उन्होंने पद्म भूषण पाया और ऐसी विनम्रता दिखाई कि जैसे सारे गुण एक व्यक्ति में आ गए हैं। और एक व्यक्ति में जब सारे गुण आ जाते हैं, समर्पण, स्वभाव, निष्ठा, अतिथि का सत्कार, सहजता, है ना, समर्पित, निष्ठा जैसे गुण जब किसी व्यक्ति में आ जाए तो वह व्यक्ति महान हो जाता है। अब उस रिपोर्टर के द्वारा पूछे गए सवालों को देखिए। मधुबन: उमा जी, आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? तो पहला सवाल कि आप अमर ज्योति को आरंभ करने के लिए आपके मन में यह विचार कैसे आया? ज्योति क्या है? ज्योति अमर है, वो उजाला है ना। दुष्यंत कुमार बहुत बड़े गज़लकार हैं, उनकी एक गज़ल मुझे याद आ रही है कि ये ज्योति, ये आग, ये ज्वाला का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि आग जलनी चाहिए। आग मतलब ज्योति, ठीक है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये जलन, ये पीड़ा, ये तकलीफ़ को आप जलाए रखिए, तभी आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये अमर ज्योति का काम यही था कि किसी को उत्साह देना, किसी के सोए हुए सपनों को फिर से जगाना अमर ज्योति का काम था। और मधुबन से मधुबनी जब पूछते हैं कि आपको ये विचार कैसे आया, तो क्या कहते हैं डॉक्टर उमा तुली, क्या कहते हैं कि 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उनका एक पैर काटना पड़ा। उस समय उनकी उम्र 22 साल थी। वह अपनी पढ़ाई ख़त्म करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए। उनके उपचार और पुनर्वास मतलब फिर से उनको घर ले जाने की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों के अजीब दृष्टिकोण, मतलब विकलांगों को हे नज़र से देखना, बेकार नज़र से देखना वाले दृष्टिकोण को समझा। उसी समय मन में यह विचार आया कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी संस्था आरंभ की जाए जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। इस विषय पर विचार मंथन चलता रहा और तब जाके कहीं अमर ज्योति का आरंभ हुआ। तो हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं फिलहाल, अगली कक्षा में अगले अंश को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।